भगवान की महारास लीला में बड़े बड़े जो मांसाहारी हैं, जो शराब पीते हैं, जो गंदे हैं समाज के लोग, वो ये सोचते हैं भगवान ने कोई भोग लीला की होगी। भगवान ने वस्त्र चुराए तो कई लोगों ने कमेंट कर दिया, अरे तुम्हारा कन्हैया तो कपड़े चुराता है। हा? मेरे प्यारे, तुमने मेरे 5-6 साल के कन्हैया को कपड़े चुराते तो देखा, पर तुमने 16 साल के कन्हैया को द्रौपदी के कपड़े बचाते क्यों नहीं देखा? उसने द्रौपदी की भी तो लाज बचाई, पर तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया। तुम्हें क्या दिखाई दिया? कन्हैया ने कपड़े चुराए। शर्म से डूब मरो। मेरा कृष्ण योगी है, भोगी नहीं है। आजकल लोग रास लीला को ऐसा समझ रहे हैं जैसे कोई काम लीला हो, जैसे कोई भोग लीला हो। अरे आपको नहीं पता, ये रास लीला साक्षात योग लीला है। 7 साल का मेरा कृष्ण था जब रास लीला किया। अब एक बात बताओ, तुम्हारे घर का 7 साल का बच्चा अगर थोड़ा नाचने लग जाए तो क्या वो भोगी है? माय डियर, गिव योर आंसर। क्या वो भोगी है? जब तुम्हारे घर का 7 साल का बच्चा भोगी नहीं हो सकता तो मेरे कृष्ण पर कमेंट करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। हमारा कन्हैया जिस समय रासलीला की उसकी उम्र 7 साल की थी, और ऐसी लीला में जहां पर शंकर जी काम के विजेता वो भी गोपी बन करके आए, वो काम लीला हो सकती है? और तीसरी बात, ये रासलीला सुना कौन रहा है? सुखदेव जी महाराज जो दिगंबर हैं। और सुनने वाला कौन? परीक्षित, जिसकी 2 दिन बाद मौत हो जाएगी। भागवत में 6ठे दिन रासलीला आती है ना। अब ये बताओ, आपके मरने के 2 दिन बचे हों तो तुम क्या कहोगे कि थोड़ा सा कोई रोमांटिक स्टोरी सुनी जाए? हाउ फील माय डियर? यानी जिंदगी का 1 दिन बचा है और तुम रोमांटिक स्टोरी सुनोगे? सुखदेव जी कोई रोमांटिक स्टोरी अगर सुनाते तो परीक्षित टोकते नहीं। रासलीला कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है। और दूसरी बात, अगर इतनी ही ये गलत लीला होती तो ये अध्याय क्यों बनाते? फाड़ के अलग कर देते। लेकिन लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट, एक आधा 5-5 किलो मांस खाने वाले लोगों, अगर तुम्हें कन्हैया समझ में आ जाए तो फिर ये कथाओं की जरूरत ना पड़े। हमारे कन्हैया की रासलीला को तुम कॉपी करते हो, कहते हो वो करें तो लीला, एक फिल्म का गंदा सा गाना, मैं करूं तो करेक्टर ढीला। हमारे ठाकुर जी ने कालिया नाग पे भी नाचा है, तो मैं एक फन वाले पे नाच के दिखा दो। हम तुम्हें बढ़िया कल्लू सर्प ला के देंगे, एक फन वाले नाच के दिखाओ, एक फन वाले पे हम तुम्हारी आरती करने लग जाएंगे। भगवान कन्हैया ने दावानल कुंड, यहीं पे तो है, आग पी, तुम्हें एक मोमबत्ती जलती हुई पी के दिखा दो। भगवान कन्हैया ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, तुम अपने घर की टीवी दिखा दो, संस्कार चैनल दिखा दो। तुम दिखा दो तो फिर हम लोग फिर तुम्हारे मुख में अपनी अपनी कथाएं दिखाया करें। क्या जरूरत इन सब चीजों की, इन व्यवस्थाओं की? ये भी तो भगवान कन्हैया ने गीता में लगभग 650 श्लोक सुनाए, तुम 17 श्लोक सुना के दिखा दो, वो चीज तुम्हें नहीं दिखाई देगी। अरे कन्हैया ने तो गोपी के साथ नाचा, वो करे तो लीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला। अरे बाबरो, कन्हैया के ये गुण भी देखो ना।